नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बलौदाबाजार जिले के ग्राम पंचायत मिर्गी मोपर देवरानी में लाखों रुपए की लागत से सीसी रोड व अन्य निर्माण कार्यों का भूमि पूजन सुनील महेश्वरी के द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष संगीता मनोहर साहू एवं विशेष अतिथि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भरत वर्मा, जनपद उपाध्यक्ष सुरेंद्र यदु, युंगा नेता केतुमान साहू द्वारा किया गया। छाया विधायक सुनील महेश्वरी ने बताया कि भूपेश सरकार शक के सभी वर्गों का ध्यान रख रही है और आगे भी ग्रामों की विभिन्न प्रकार के विकास के लिए स्वीकृति दिलाने की बात कही। चुनाव जीते हैं तब से हमारी कोशिश रही, लेकिन कोरोना की वजह से ये काम पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी बार बार प्रयास करते हुए ये काम अभी पॉसिबल हुआ है, तो आज उसका भूमि पूजन हुआ है। क्या क्या अभी प्रस्ताव पारित किए गए हैं? अभी तो यही काम है भूमि पूजन का, बस मतलब अभी रोड बीसीसी रोड का हुआ है अभी, और कुछ नहीं है। और किसी प्रकार की योजना जो आप लोग चाह रहे दो अभी बनाने का? अभी तो ऐसे कुछ योजना मतलब हम लोग दिए हैं काम कुछ, लेकिन अभी पास नहीं हुआ है, बस प्रस्ताव दिए हुए हैं। काम तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे रोड, जैसे गांव में बहुत सारे गली हैं उनको करवाना है, लेकिन अभी फिलहाल एक ही रोड का पास हुआ है, एक ही मोहल्ले का। अच्छा। आज मिर्गी, देवरानी, मोपर इन गांवों में भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा प्रभारी मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी के द्वारा भेजे गए कार्य के जो निर्माण कार्य की विकास की गति जो गांव में चल रही है, उस विकास की गति के हम लोग मॉनिटरिंग में भी कई गांव में निकले और साथ ही साथ जिन जिन गाँव में भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया गया है वहाँ पे भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं। जगदलपुर में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे पर्व की आज अंतिम डोली विदाई की रस्म अदा की गई। परंपरा के अनुसार इस महत्वपूर्ण रस्म के बाद ही विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे पर्व की समाप्ति होती है। इस रस्म के दौरान मावली माता की डोली को पुलिस के जवानों द्वारा बंदूक की सलामी देकर विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद विदाई की जाती है। इस दौरान बस्तर राज परिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव ने बताया कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे विधि विधान के साथ ये पर्व मनाया गया। बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष व बस्तर सांसद दीपक बेज ने बस्तर की जनता का आभार व्यक्त किया। ये है कि माता यहाँ से विदा हो जाती है, आज के दिन समापन होता है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कोविड-19 के महामारी में हम सब चिंतित थे कि किसी तरीके से लोग संक्रमण ना। आराध्य माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद रहा कि जिला प्रशासन द्वारा बहुत ज़्यादा रैंडम टेस्टिंग भी की गई और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि सबके सब नेगेटिव पाए गए और अभी तक कुछ टेस्टिंग चल रही है, सब नेगेटिव पाए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक माता का आशीर्वाद रहा। माता का आशीर्वाद के साथ साथ आज से माता यहाँ से जब विराजमान होंगी, हम यही अपेक्षा करते हैं कि माता हम सबको आशीर्वाद दे करके जाए कि जल्द से जल्द इस कोविड महामारी से निजात पाएँ और माता दंतेश्वरी का आशीर्वाद, मौली माता के साथ समस्त देवी देवता का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। हमारे जिला प्रशासन, मांझी, चालकी, पुजारी, सेवादार, महाराजा साहब और मीडिया के साथी, बस्तर की जनता, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आज बस्तर दशहरा का अंतिम दिन है और मैं माता की आज विदाई है। और इस सफल पूर्वक दशहरा इस कोविड-19 के समय में हम लोग के लिए बहुत बड़ा चुनौती था। इस चुनौती को सफलपूर्वक से निभाए हैं और धन्यवाद प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, जो इस समय मुरिया दरबार में उपस्थित होकर बस्तर दशहरा संबंधित लगभग 20 से अधिक मांगों को पूरा किए हैं। इसलिए बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी और बस्तर की जनता, मीडिया के साथी। आज इस 105 दिन का दशहरा का आज समापन और अंतिम दिन है, इसलिए मैं सभी जनता को दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। माई जी का आशीर्वाद हमेशा ऐसी बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी को मरवाही चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को 15 साल देखा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी जो बी टीम की तरह काम कर रही थी। अंतागढ़ टेप कांड को जनता, योगी और बीजेपी दोनों ने मिलकर किया है। हमेशा कांग्रेस के साथ षड्यंत्र रचा है और कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए नुकसान पहुंचाने का काम करते थे। ढंग से देखते हैं आप? मुझे लगता है ये प्रश्न ही सामयिक नहीं है। छत्तीसगढ़ में जिस समीकरण की बात आप कह रहे हैं, नए समीकरण की, इसको छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल देखा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी और उन लोगों को हम हमेशा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। अंतागढ़ का जो टेप कांड हुआ है वो इस बात का साक्षी है कि दोनों लोग मिल करके हमेशा कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र भी किया करते थे और कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में एक दूसरे की मदद किया करते थे। आपसी उन लोगों का रिश्ता केवल राजनीतिक था कि इसके अलावा भी क्या था, ये तो आने वाले भविष्य के गर्त में है जो आपके सामने आएगा। और मरवाही में जो आज का समाचार है कि उनकी पार्टी सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ उनके अभी मरवाही इलेक्शन के संदर्भ में चर्चा हुई है और हमें तो ये मालूम है डॉक्टर रमन सिंह जी लगातार 15 साल उनका उपयोग करते रहे हैं। तो मरवाही में जो अभी हो रहा है इसमें किसी को विस्मय या आश्चर्य नहीं है। हमेशा जैसे हम लोग कहते थे डॉक्टर साहब की ये बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अंतागढ़ से शुरुआत हुई और मरवाही में ये साबित हो गया, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मरवाही हमारी परंपरागत सीट है, हर बार मरवाही हम जीते हैं। लोकसभा के चुनाव में एक बार भी कांग्रेस वहां से पीछे नहीं रही है और वहां के मतदाता केवल और केवल कांग्रेस के मतदाता हैं। और जिनके साथ उनके समझौते हुए हैं उनके पद के आगे जितने भी पदों का पूर्व या वर्तमान स्वरूप लिखा जाता है तो केवल कांग्रेस की देन है। इसलिए मरवाही परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट है, हम मरवाही जीतेंगे। ऐसा कांग्रेस के द्वारा भाजपा और जनता कांग्रेस में डील होने के आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को तो सिर्फ डील दिखती है। ये शराब की डील करते हैं, रेत की डील करते हैं, कोयले की डील करते हैं, अभी सीमेंट की डील जानते ही नहीं। 40 रेत बड़ा है, कितनी डील हुई है उनसे पूछोगे तो डील ही डील हुई है। और साड़ी बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, कटोरी बांट रहे हैं। इनके पास खरीद फराख्त के सिवाय कांग्रेस को दूसरा कुछ दिखता नहीं है। कांग्रेस को तो सिर्फ डील ही दिखता है जी। ये शराब की डील करते हैं, रेत का डील करते हैं, कोयले का डील करते हैं। अभी सीमेंट का डील जानते हो नहीं, 40 रुपया रेट बढ़ा है, कितना डील हुआ है? डील इनसे पूछोगे तो डील ही डील है। और साड़ी बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, कटोरी बांट रहे हैं, थाली बांट रहे हैं। तो इनके पास सिर्फ खरीद फरोख्त के सिवाय कांग्रेस को दूसरा कुछ चीज दिखता नहीं, डील दिखता नहीं। ये तो भावनात्मक बातें हैं जिसकी वजह से वो जुड़े हैं। और भाव में जब अपमानित किया जाता है, ठेस पहुंचाया जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया ऐसी होती है। आखिरी के 2 दिन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के भाजपा को समर्थन पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ल ने अमित योगी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने जनता कांग्रेस को छत्तीसगढ़ को मरवाही के लिए पेटी कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किया है, इसलिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और भाजपा के गठबंधन को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि मरवाही की जनता दोनों के गठबंधन में नया कुछ भी नहीं है। 2018 में भाजपा के हितों के समर्थन करने के लिए ही मैदान में उतरी थी। जनता कांग्रेस प्रदेश की जनता दोनों दलों को नापाक गठन को पहले ही अस्वीकार कर चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने नवागांव में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चारों ओर अंधेरा है, पहरेदार लुटेरा है। कांग्रेस को पता चल गया है कि मरवाही में उनकी पराजय तय है, इसलिए पूरी पीसीसी, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल मरवाही में ही तैनात है।
इस गैर जिम्मेदार सरकार के पास जनता के सवालों का जवाब नहीं है। इस सरकार में युवा रोजगार के बजाय बेरोजगार भत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें रिफर करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी को हमें 3 नंबर को मरवाही से रिफर करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भय फैलाने वाले इस सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। इस सरकार ने केंद्र की योजना के नाम पर प्रदेश की जनता को छला है। विकास की योजना शुरू करे रही, चाहे गरीब मोहल्ला मकान देने की योजना हो, गैस सिलेंडर देने की योजना में 50 विधायक, 10 मंत्री और मुख्यमंत्री 3 दिन में डेरा डाल कर रखाए हैं कि वही हाथ सिधारने वाला है। जबका जी अभी स्वागत करे हैं। चुनाव कब हुआ? अप्रैल मई में सरकार बनती है। 5 अगस्त को 70 साल की इतनी बड़ी कठिन समस्या, इतने बड़ा प्रश्न, इतने जटिल समस्या का हल केवल 2 महीने में चुटकी मारते ही हमारी सरकार ने हल कर दिया। जब इतनी बड़ी समस्या का हल हमने हल कर दिया है तो बहनों भाइयों मैं कहती हूँ कि जब हमारे अंदर कोई संकल्प शक्ति है, देश की यदि हमें चिंता है, तो चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो उस काम को सरकार करने की ताकत रखती है। तो भूपेश बघेल को बताने की जरूरत है कि सब बड़े काम हम कर रहे हैं और ये छोटे छोटे काम अभी इन बचे समय में हो जाएगा। मरवाही विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार अपने चरम सीमा पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। आज अपने 3 दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन मरवाही के दूरसत गांव बस्ती बगरा और धानीकुंडी में सभा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धानीकुंडी की सभा के बाद रोड शो के लिए निकले। लोगों की भारी भीड़ को देखकर मुख्यमंत्री उत्साहित और जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। आपको तो मालूम है जल्दी के काम जनता ने बताए, जनप्रतिनिधियों ने बताए, उन सब काम देखिए मरवाही के 2 दिन से मैं यहाँ हूँ, इससे पहले भी आया हूँ, लेकिन अभी जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है एकदम। मरवाही उपचुनाव में और वोटिंग को 3 दिन ही शेष है, लेकिन राजनीतिक समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल तक मरवाही की जनता से न्याय मांगने वाले जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित योगी ने सोशल मीडिया में भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा कर दी। इस समर्थन के बाद बीजेपी पिछले चुनाव में योगी कांग्रेस को मिले वोटों को अपनी जीत का आधार मान रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यह समझौता वैचारिक नहीं आर्थिक है और मरवाही की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए मरवाही है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। 52 से अब तक के देखें 2 या 3 बार दूसरी पार्टी के लोग जीते और तीनों बार जीते वो कांग्रेस से गए हुए जीते। चाहे डॉक्टर भवर सिंह पोते कहिए, चाहे राम राय लूटे कहिए, चाहे वो जोगी कहिए। सर 10 तो ये गढ़ रहा है कांग्रेस का और अभी हम एक तरफा जीतने वाले हैं, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। सर 10-10 मंत्री, 50 विधायक और कांग्रेस के सरपंच से लेकर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तक मरवाही में डेरा डाल के रखे हुए हैं। क्या लगता है क्या रिजल्ट आएगी आपको? भारतीय जनता पार्टी के पास तो 14 विधायक हैं, वो उतने भी ड्यूटी में लगा पा रहे हैं, वो तो 50 लगा नहीं सकते। हमारे पास है इसलिए लगे हैं। और उपचुनाव में तो सब लोग आते ही हैं। ऐसा कौन सा उपचुनाव है जिसमें बड़े नेता नहीं आते? सरकार में रहते हुए आए ये इसके पहले क्या और अलग अलग समूह के लोगों से बैठक करने का अवसर मिला। सभा के माध्यम से भी मरवाही नवा गांव में लोगों से सीधे बातचीत करने का अवसर मिला। जहाँ जहाँ जितने लोगों से मिला, मेरा विश्वास और मजबूत हुआ कि मरवाही की जनता ने इस बार निर्णय ले लिया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह
बहुमत के साथ जीतेंगे और जो मतदाताओं का रुझान दिख रहा है, आम आदमी की भाव जो दिख रहा है, वो इस बार कांग्रेस को पराजित करने का है। 2 दिन का मेरा खुद का अनुभव, सभाओं में उपस्थिति और लोगों का जो जोश खरोश देखता हूं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसी के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अब तक के बुलेटिन में फिलहाल इतना।